ईश्वर की मूर्ति के समान होता है यजमान। और यजमान का अर्थ क्या है? यज्ञमान। यज्ञ ही यज हो गया, यजन हो गया। यज्ञ को यजन कहते हैं। संस्कृत में जा अक्षर से पहचान होती। और बहुत से लोग कहते हैं यजन कहाँ हो रहा है, यजन कहाँ हो रहा है, यज्ञ कहाँ हो रहा है। यज्ञ से यजमान है। ये ज्ञान यज्ञ है, अनुष्ठान पूर्वक होता है। तो ये जो बैठे हुए हैं विदुर, ये जिज्ञासु है। वक्ता को चाहिए कि श्रोता की पहचान करे कि मेरी कथा में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। प्रधान रूप से जो जिज्ञासा कर रहा है वो कौन है? तो आप जानते हैं ये विदुर कौन है? ये विदुर केवल दासी पुत्र नहीं है, ये कोई ज्ञानी पुरुष नहीं है। इतना ही नहीं है, ये कोई पांडव और कौरवों के काका जी नहीं है, चाचा जी नहीं है। कौन है? असली पहचान क्या है? देखो, हम लोग परेशान तभी होते हैं जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। अज्ञानता क्या है? अज्ञानता क्या है? कि हम अपनी पहचान खो गए हैं, इसीलिए दुखी हैं। क्या आप अपने आप को जानते हैं कि आप कौन हैं? सोचिए, तो आप कह देंगे कि हमारा नाम रामलाल है, ओम प्रकाश है, हमारा नाम कल्पना है, सरिता है, शांति है। ये तो बताएंगे आप, पर ये आप तो है नहीं। ये तो संसार ने आपको नाम दिया और संसार ने आपको संबंध बता दिया कि हम तुम्हारे माता पिता हैं, ये तुम्हारे भाई बहन हैं, आगे शादी हो गई तो ये तुम्हारे पति और पत्नी हैं। ये दूसरों ने बताया। असली हम कौन है? आत्मबोध नहीं होने से हम दुखी हैं। इसी तरह जो यजमान है, जो श्रोता है, बैठा हुआ है, वक्ता उसको पहचान जाए तो क्या कहना। तो इसलिए विदुर जो आए हैं वे कौन है? मैत्रेय ने कहा, मैं आपको पहचान गया कि आप कौन है। मांडव्य शापात प्रजा संयमनो यमः। मांडव्य नाम के एक ऋषि थे, उनके शाप के कारण ही आप विदुर के रूप में आए हैं। कौन? आप साक्षात यमराज हैं। विदुर जी कौन है? यमराज हैं। उनको शाप लगा तो धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट होना पड़ा। राजा के यहां चोरी हुई, चोर माल लेकर भाग लिए, सैनिक पीछे लग गए। घबरा करके उन चोरों ने वो माल, मांडव्य ऋषि थे उनके आश्रम में छोड़ दिया और आगे भाग गए। राजा के चाकरों ने देखा कि अरे माल तो यहाँ रखा हुआ है, सारा सामान महाराज के यहाँ का, खजाना यहाँ पड़ा हुआ है, ये ऋषि रूप में जो बैठा हुआ है मांडव्य नाम का ऋषि, इसने राजा के यहाँ चोरी की है। माल जहाँ पकड़ा जाए वो भी अपराधी होता। अब सेवकों ने पकड़ लिया, राजा के सामने खड़ा किया। राजा ने सूली पर चढ़ने का हुक्म सुना दिया। अब ये हुक्म तो सुना दिया, लेकिन पहुंचते ही यमलोक सीधे पहुंच गए। पहले तो मांडव्य जी, मांडव्य जी ने यमराज के समक्ष पहुंचकर सबसे पहला प्रश्न कर दिया, भाई ये जो सूली पर चढ़ने का दंड मुझे मिला है, मैंने कौन सा पाप किया? क्योंकि जब सूली पर चढ़ाए जाने लगे तभी असली चोर पकड़े गए थे, और असली चोर पकड़े गए तो राजा ने घबरा करके तुरंत मांडव्य को सूली से उतार लिया और चरणों में साष्टांग
दंडवत करने लगे। बोले क्षमा कीजिए, मुझसे बड़ी भूल हुई है और मेरे चाकरों ने, मेरे परिकरों ने भूल से, चूक से आपको सूली पर चढ़ा दिया, बड़ी भूल हुई। तो मांडव्य ऋषि ने कहा चलो तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो, लेकिन ये जो जगत के जीवों के कर्म का फल देता है यमराज, जरा मैं उससे पूछता हूं कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण मुझको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो यमराज से मांडव्य ऋषि ने पूछा, क्यों भाई, मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा, भले ही थोड़े समय के लिए सही, कुछ क्षण के लिए सूली पर बिठाया गया, लेकिन यह मुझे कष्ट क्यों सहना पड़ा? मैंने तो अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया, मुझे ध्यान आता है। तो यमराज ने खाता खतौनी खोला और दिखवाया, भाई बताओ इन महाराज का क्या अपराध था? तो कहा महाराज, बाल्यावस्था में, छोटेपन में, लड़कपन में इन्होंने खेल खेल में एक टिड्डे में छोटा सा तिनका चुभो दिया और उस तिनके को चुभोने का ही ये दंड मिला है कि उनको थोड़ी देर के लिए सूली पर चढ़ना पड़ा। तो मांडव्य ऋषि को तो रोष आ गया, बोले मूर्ख है तू यमराज, बालक छोटा होता है, अबुधावस्था होती है, उसे ज्ञान नहीं होता, और उसने उस टिड्डे को कोच दिया, तूने इतना बड़ा दंड मुझे दिया? तू यमलोक में बैठने का अधिकारी नहीं। संसार के जीवों का दुख जब तक तू स्वयं सहन नहीं करेगा, तब तक तुझे दूसरों को दंड देने का अनुभव नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज होती है। मैं शाप देता हूं कि जा, तू 100 वर्ष तक पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेगा। तो मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही यमराज को धरती पर विदुर के रूप में आना पड़ा। और यहाँ हरिद्वार में जिस आश्रम में विराजमान है ये मैत्रेय ऋषि, वो भी बड़े ज्ञानी हैं और त्रिकालदर्शी हैं। उन्होंने तत्काल पहचान लिया कि हम पहचान गए, मांडव्य शापात प्रजा संयमनो यमः, मांडव्य ऋषि के शाप के कारण ही आप धरती पर आए हैं। तो हमारा जो जिज्ञासु है, जो श्रोता आया है, वो साधारण नहीं है, वो यमराज है, यमराज। तो आप क्या समझे, यमराज को भी कथा की जरूरत पड़ती है। जो सारी दुनिया को दंड देता है, उस यमराज को भी संतों के श्रीमुख से ज्ञान सुनने की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए विदुर ने मैत्रेय ऋषि को प्रणाम करके ये जिज्ञासा की, भगवान मुझे सृष्टि के संबंध में कुछ बताइए, ये जगत निर्माण कैसे हुआ, संसार कैसे बना, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से सृष्टि संबंधी ही जिज्ञासा की थी। और तब श्री सुखदेव ने कहा, जैसे तुमने मुझसे पूछा है वैसे ही विदुर ने मैत्रेय से पूछा था, तो मैं उन्हीं की बात को तुम्हें सुनाता हूं। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को मैत्रेय द्वारा विदुर को दिए गए उपदेश का वर्णन कर रहे हैं। देखो, जब ये सृष्टि हुई तो बड़ी अद्भुत सृष्टि हुई, और ब्रह्मा को कहा गया सृष्टि करो, तो 10 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा ने की। अनेक तरह के जलचर, थलचर, नभचर, अनेक तरह के जीवों का प्राकट्य किया, लेकिन उससे संतोष नहीं हुआ। और सारे जगत में हाहाकार मचा हुआ था, कैसे होगी। अच्छी सृष्टि पैदा करने के लिए स्वयं ब्रह्मा को उपाय करना पड़ा। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के अपने ही अंग से एक युगल, एक 2 पैदा हुए, स्त्री और पुरुष। और वो तो आपको पता ही होगा, ब्रह्मा से कौन पैदा हुए शुरू में? सबसे पहले एक पुरुष पैदा हुआ और एक स्त्री। सब लोग कथा सुना करो तो सबको बहुत आधा ज्ञान तो अपने आप ही हो जाता है, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और किसी ने अगर साहित्य पढ़ा होगा अगर तो उसमें से पता लग जाएगा, जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ ली होगी ना।
और जो रामायण पाठ करते हैं तो रामायण में से उनको पता लग जाएगा। कौन सबसे पहले हम लोग मनुष्य क्यों कहलाते हैं मालूम है आपको? मनुष्य क्यों कहलाते हैं? मनुष्य हैं हम लोग। ब्रह्मा ने अपने अंग से एक पुरुष पैदा किया जिसका नाम था मनु, और एक स्त्री उत्पन्न की जिसका नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा ये दो पैदा हुए सबसे पहले। आज सृष्टि जही जग उपजाया, संसार को उत्पन्न किया, और मनु से जो उत्पन्न हुए वही पैदा होने के बाद कहलाए मनुष्य, मनुज या मनुष्य। हम लोग सब जितने बैठे हैं वो मनु की संतान है। पहले सबसे पहले ब्रह्मा की सृष्टि में से ये मनुष्य पैदा हुए। तो इस प्रकार की सृष्टि प्रारंभ हुई। अब इसमें एक कथा बड़ी विलक्षण आती है कि जहां एक और ब्रह्मा सृष्टि कर रहे थे, वहां दूसरी ओर कश्यप नाम के एक ऋषि थे, और कश्यप की दो पत्नियां थी। एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। दिति से दैत्य हुए और अदिति से देवता हुए। और केवल इतना ही नहीं, कश्यप में और संतानें उत्पन्न की। लेकिन संध्या काल था, कश्यप विराजमान थे, और दिति ने कश्यप से आग्रह किया कि मैं चाहती हूं कि आप कृपा करके मुझे एक संतान प्रदान करें। कश्यप ने कहा यह संध्या काल है, दिन और रात्रि मिल रहे हैं, यज्ञ आगादि करने का समय है, भगवत भजन का समय है, तपश्चर्या करने का समय है, और तुम जब दोनों काल मिलते हैं तो उस समय ऐसी इच्छा करना ठीक नहीं है। निर्देश हमारे परंपरा से विद्वान लोग निर्देश करते हैं, संध्या काल में पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो विद्या भंग हो जाएगी। संध्या काल में खाना नहीं चाहिए, नहीं तो पचेगा नहीं। संध्या काल में सहवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुष्ट बुद्धि संतान उत्पन्न होगी। ये निर्देश है हमारे पर। संध्या काल में सोना नहीं चाहिए, आयु घट जाएगी तो मृत्यु जल्दी आ जाएगी। संध्या के समय में ये सब चीजें निषेध है। और दिति ने आग्रह किया तो कश्यप ने कहा देखो तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या करूं, पति का धर्म होता है पत्नी की सारी इच्छाएं पूर्ण करे। तुमने चाहा है कि तुम पुत्रवती हो जाओ, तो संध्या काल में दिन और रात मिल रहे हैं, तुम्हारे एक पुत्र नहीं दो पुत्र होंगे, और दोनों ही क्रूर कर्मा होंगे, दुष्ट होंगे, महान दुष्ट होंगे। तब दिति को होश आया, ये मैंने क्या किया। तो दिति ने कहा भगवान अब एक वरदान मैं आपसे चाहती हूं। आज तक किसी भी पत्नी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा होगा अपने पुत्रों के लिए। हर माँ चाहती है मेरे बालक मेरी संतान वो बहुत बड़ी उम्र वाली हो और स्वस्थ रहे, योग्य हो, ऐसा मानती है। तो दिति ने कहा अब मैं आपसे मृत्यु मांगती हूं अपने दोनों बालकों की। मैंने तो एक ही बालक मांगा था, आपने दो दे दिए, दो की बात कह दी। अब मेरे दोनों बालकों की मृत्यु कैसे हो ये भी मैं आपसे मांगती हूं। तो दिति ने कहा भगवान मेरे दोनों बालकों का जन्म जरूर होगा
और आप कहते हैं वो दुष्ट होंगे, तो मैं चाहती हूं मेरे दोनों बालकों की मृत्यु भगवान के हाथों हो। क्योंकि दीदी जानती थी कि मेरे बालक जब दुष्टात्मा होंगे, संसार को त्रास देंगे, तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, और अगर भगवान के हाथों वो मरे तो निश्चित रूप से उनको मोक्ष मिल जाएगा और भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तथास्तु कहा, और कालांतर में 2 संतान पैदा हुई कश्यप ऋषि के। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरी का नाम था हिरण्यकशिपु। यहां से आज की कथा का प्रारंभ है। हिरण्याक्ष से हिरण्यकशिपु तक की कथा है। अजब नाम है ये। हिरण्य किसको कहते हैं? कथा जरूर सुनिए, कथा वार्ता जरूर सुनिए, और ग्रंथ भी पढ़िए, पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, लेकिन विवेक का तीसरा नेत्र खोलकर पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऋषियों ने कहना क्या चाहा है। हिरण्य कहते हैं सोने को। हिरण्य माने सोना। तो एक बेटा हुआ हिरण्याक्ष, जिसकी आंख में सोना ही बसा हुआ, उसको सोना चाहिए। और दूसरा बेटा हुआ हिरण्यकशिपु, जो सोने की शैया पर ही सोता है। आपने पढ़ा होगा कभी अखबारों में, एक आदमी के बेडरूम में जब उसका बिस्तर हटाया गया तो उसके नीचे तमाम नोटों की गड्डियां और उसके नीचे सोने की ईंटें पड़ी हुई, तो उसी पे वो सोता था, वरना उसको नींद नहीं आती थी। तो सोने की शैया पर जो सोता हो, सोना पाने की भूख जिसको हमेशा लगती रहती हो, सुखों और ऐश्वर्य के लिए वो हमेशा लालायित रहता हो, जिसकी आंख में सोना ही सोना रहता हो, लेकिन वो ऐश्वर्य और वो सुख सिर्फ अपने लिए हो और किसी को बांटने की इच्छा न रखता हो, वो ये 2 हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। एक की आंखों में लालच और लोभ से भरा हुआ ऐश्वर्य हमेशा झूमता रहता है, और दूसरा हमेशा ऐश्वर्य के बिस्तर पर सोता रहता है। तो आप क्या समझते हैं? ये जो जगत के सारे साधनों को पाने की भूख आज भी जो पड़ रही है, वो क्या हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से कम नहीं है? अलमारियों में लदा हुआ सोना और रुपयों की गड्डियां मैंने देखी हैं बहुत से लोगों के। अब नहीं, तो नोटबंदी जब से हुई तब से राधे राधे हो गई। एक सिरे से लगा ऐश्वर्य को इकट्ठा करके, धन को, दौलत को एकत्र करके सिर्फ अपने लिए, लेकिन कितने दिन कोई व्यक्ति भोग सकता है? और दूसरे के सुखों को छीनकर सिर्फ अपने लिए सुख को नियंत्रित कर देने वाला व्यक्ति हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु से कम नहीं होता। तो पुराणों की ये कथाएं जिन चरित्रों को उकेरती हैं, वो समाज में घटने वाली घटनाओं के ही एक पात्र हैं जो आज भी जीवित हैं। इन कथाओं से इन पात्रों की पहचान होती। व्यक्ति की मनोवृत्ति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना रहेगा, ऐश्वर्य में सोएगा और अपने लिए सारी पृथ्वी को केवल अपने लिए नियंत्रित करेगा, सब जगह घेर लेगा, किसी को नहीं देगा। यही बात हुई थी। हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया, सारा जगत दुखी हो गया। अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया सारे साधन थे, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं देता था। देवता, मनुष्य, सारे जीव दुखी थे। तब उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की और हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए भगवान ब्रह्मा के नासिका से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। ये तो वही हिरण्याक्ष का था।
मतलब ईश्वर को किसी के पास बहुत धन दौलत हो वो बुरा नहीं है, लेकिन धन दौलत को सिर्फ एक ही केंद्र में नियंत्रित कर देना और केवल अपने लिए जीना, ये निश्चित रूप से समाज के लिए बहुत घातक है। सबको बांट के खाने की जो स्थिति है वही एक श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा करती है। और जो केवल अपने लिए साधन इकट्ठा करता है, अपने बड़े बड़े विराट राजमहल बना लेता है, वो स्वीकार नहीं है, समाज को तो स्वीकार नहीं होगा। आज नहीं तो कल समाज उसे छीन लेगा। सत्ता चली गई, पद चला गया, अब क्या करो, सब खत्म हो गया। इसलिए ये प्रत्येक युग में ऐसे लोग होते हैं, हर युग में होते हैं। और तब क्या होता है, तब कोई ना कोई उद्धार करने वाला व्यक्ति आता है, उसको हम कह देते हैं भगवान का प्राकट्य हुआ। तो वाराह के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ ब्रह्मा की नासिका से, और तब भगवान वाराह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। पुष्पवृष्टि हो रही है, जयध्वनि हो रही है, देवता आनंद से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दो बड़ी हम लोग भी भगवान के नाम का स्मरण करें और फिर हम आपको आगे कथा सुनाएंगे। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा। श्री राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा। राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा। श्री राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा, नटवर नागर नंदा जय जयवाल मुकुंदा।
राधे गोविंदा, राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा, नागर नंद जय जय बाल मुकुंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा, नटवर नागर नंद जय जय बाल मुकुंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा, नटवर नागर नंद जय जय बाल मुकुंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा, नटवर नागर नंद जय जय बाल मुकुंदा। श्री बाल मुकुंद भगवान की सृष्टि हुई, बहुत प्रकार की सृष्टि हुई, लेकिन जो सृष्टि मनु ने की वो श्रेष्ठ सृष्टि थी मनुष्य की। मनुष्य पैदा हुए और इसीलिए यहाँ ये दो असुरों की जो कथा हम आपको सुना रहे हैं, एक तो हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु, ये भी भगवान के ही पार्षद थे। क्योंकि महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि इनको उद्धार करने के लिए भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है, तो सुखदेव ने कहा ये दोनों ही भगवान के द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। द्वार पर खड़े हुए थे और उसी समय एक बार सनकादिक भगवान का दर्शन करने आए। ये चारों भगवान के मानस पुत्र हैं और संक्षेप में इनको सनकादिक कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और हमेशा 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं। और चारों के चार बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत ज्ञानी हैं, चारों बहुत अच्छे वक्ता हैं, चारों बहुत अच्छे श्रोता हैं। इन्हें किसी बाहर के व्यक्ति की जरूरत नहीं, जहाँ इनका मन आता है वहीं सत्संग करते हैं। एक व्यक्ति वक्ता बन जाता है, बाकी 3 बैठ के सुनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी बाहर के आदमी की कोई जरूरत नहीं। अपने आप सत्संग करो, अपने आप मौज करो, कोई आवे आवे नहीं आवे मत सुनो, हम आपस में करेंगे। तो ये सनकादिक हैं और ये यहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी बैठते हैं, सत्संग करते हैं, इनको सत्संग में ही आनंद आता है। तो सनकादिक भगवान के दर्शन के लिए वैकुंठ जा रहे थे। द्वार पर पहुंचे तो भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्होंने सनकादिकों को रोक दिया। अभी तो भगवान आराम कर रहे हैं, अभी कोई मिल नहीं सकता है। भाई घर वाले को कौन रोकता है? घर के अपने बच्चों को कोई रोकता है क्या? कोई आराम करे, कुछ करे, कोई बाहर का आदमी आए तो भाई कह दो कि भाई वो आराम कर रहे हैं। अब घर के अपने परिवार के सदस्य हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका अभी आराम कर रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे भगवान। तो सनकादिकों ने बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन इनके मन में ऐसा बैठ गया था कि नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। कभी कभी अधिकार का भी दुरुपयोग बहुत भारी पड़ जाता है। कभी पद एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है और पद मिल जाए तो उसको टिकाए रखना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब पद मिल जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक अभिमान जागृत हो जाता है और वो उस पद का दुरुपयोग करने लगता है, अपनी धमक भी दिखाता है। जानते नहीं मैं कौन हूं, हर जगह अपनी मैं कौन हूं दिखाता है। तो कभी कभी वो मुश्किल भी आ जाती है। तो द्वारपाल बड़ा शक्तिशाली होता है, वो स्वामी से भी बड़ा शक्तिशाली होता है। द्वारपाल अगर न चाहे तो कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, मिल ही नहीं सकता। और मिलने वाला व्यक्ति जब द्वारपाल को सेवा करे तो शायद परमिट हो जाता है कि मिल जाओ, वरना द्वारपाल नहीं चाहे तो बिल्कुल नहीं मिल सकता, जाने नहीं दे सकता। यही समस्या है। सनकादिकों का भाई हम तो भगवान का दर्शन करेंगे, हम तो घर के हैं, उनके मानस पुत्र हैं, और आप हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बहुत बहस हुई, लेकिन सनकादिकों को नहीं जाने दिया। एक सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है
और आखिर जब सीमा आ जाती है तो व्यक्ति को क्रोध तो आएगा ही आएगा। सनकादिकों ने शाप दे दिया, मूर्खों तुम लोगों की बुद्धि बिल्कुल आसुरी वृत्ति की है, हम शाप देते हैं तुम असुर हो जाओ। तो सनकादिकों के शाप के कारण ही 3 जन्म तक ये असुर हुए। कौन? जय और विजय। ये जय और विजय अजीब कथाएं हैं। देखिए ये द्वारपाल है, इनका नाम जय और विजय है, और पार्वती जी की एक सखियां हैं 2, उनका नाम जया और विजया है। जब आप शिव पुराण सुन लेंगे तो उसमें भी जया और विजया पार्वती जी की सहेलियां, बड़ी पक्की फास्ट फ्रेंड है, और पार्वती जी के पास में रहती है। तो क्या शंकर जी ने सिर काट दिया और फिर हाथी का सिर लाकर लगाना पड़ा, और वो रूठ गई पार्वती जी। तो वहां भी मनोवृत्ति, जहां परिवार में मैं की बात आ जाएगी ना, हमारा अलग होना चाहिए, वहीं गड़बड़। और जहां अधिकार की बात आ जाएगी, हम जो चाहेंगे वो ही अंदर जा सकता है, ये जय और विजय की मनोवृत्ति। हर एक कोई अंदर नहीं जा सकता, भगवान के अपने हैं सनकादिक, और इनको जाने नहीं दिया। सनकादिकों ने शाप दे दिया, तुम 3 जन्म तक असुर हो जाओगे। अब झगड़ा घर परिवार के बच्चों में हो जाए तो आफत किसकी आती? घर के स्वामी की आती है। बच्चे झगड़ने लगे और घर के बड़े लोग सिर पकड़ लें, अब क्या करें, क्या समाधान है, ये तो लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, क्या करें? भगवान आए बाहर, भगवान ने कहा क्या बात है, इन्होंने हमको शाप दे दिया है असुर होने का। तो भगवान ने कहा ये असुर होंगे तो इनको असुर योनि से मुक्त करने के लिए मैं 4 बार अवतार धारण करूंगा। और आप ये देखें कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप ने, तो हिरण्याक्ष के उद्धार के रूप में, उद्धार के लिए भगवान वाराह के रूप में आए, हिरण्यकशिप के उद्धार के करने के लिए भगवान साक्षात नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। फिर ये बने रावण कुंभकर्ण, रावण कुंभकर्ण के उद्धार के लिए भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। और फिर ये दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए, तो भगवान को कृष्णावतार लेना पड़ा। तो 3 बार ये असुर होना था इनको, लेकिन भगवान ने इनके लिए 4 बार अवतार धारण किया। परेशानी तो बड़े को होती है ना। यही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप हुए। तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान ब्रह्मा की नासिका से वाराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। अब मनु जी ने जो सृष्टि प्रारंभ की, उस सृष्टि में मनु जी को 2 पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उपतानपाद, और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ किया, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ। तीनों कन्याएं अच्छे घर में दे दी। इस तरह सर्वत्र आनंद है। उधर देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति, कर्दम ऋषि थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, उनसे आग्रह करके, प्रार्थना करके मनु ने अपनी एक कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से किया। नानतुर करने के बाद बड़ी कठिनाई से कर्दम के यहाँ ये मनुपुत्री देवहूति गई, और शर्त ये थी कि जब बेटा हो जाएगा तो मैं तपस्या करने वन में चला जाऊंगा। ये कर्दम ऋषि ने ये शर्त लगाई। संसार का भले प्रलोभन कितना हो, लेकिन जिससे लगन लगी है वो कभी छोड़ता नहीं। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम तो वाही में मगन, जासों लागिए लगन। जिस
लगन भगवान से लगी हुई है, वो संसार का प्रलोभन कितना भी क्यों न हो वो स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए कर्दम ऋषि देवहूति के साथ विवाहित हुए। कालांतर में इनके 9 कन्याएं हुई और साक्षात भगवान भी सांख्यावतार भगवान कपिल इनके यहाँ पैदा हुए। कपिलावतार हुआ, सांख्य शास्त्र का अवतार कहा जाता है भगवान कपिल का। इस तरह से ये सृष्टि बढ़ी और संसार फैला। कर्दम ऋषि की कथा का वर्णन है, देवहूति जी के गृहस्थ धर्म का वर्णन है। देवहूति जी अपने पति के अंगुल्या निर्देश पर ही सारे काम करती थी। एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर जो बड़ा आनंदमय है। देवहूति जी क्या है तो कहा इंगित कोविदा। इंगित कोविदा, इंगित कोविदा क्या होता है? कोविद माने होता है पंडित, है ना। और कोविद को स्त्रीलिंग बना दीजिए तो वो कोविदा हो जाता है, पंडितानी हो जाता है। तो देवहूति जी पंडितानी जी, लेकिन कैसी पंडितानी जी? कौन सा शास्त्र पढ़ा, कौन सा पुराण? अभी तो हमारे यहाँ तो बड़ी अजीब बात है, किसी कन्या का विवाह वो भले ही केवल उसने साधारण ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है और पति उसके डॉक्टर है, तो शादी के बाद डॉक्टर साहब ने तो एमबीबीएस और एमडी करने के बाद डॉक्टरेट ली, लेकिन उनकी पत्नी आ जाती है तो सब लोग उनको डॉक्टर भी कहने लगते हैं। और लोग पूछते हैं जी आपने डॉक्टरी कहाँ से की? बोले जी मैं तो डॉक्टर साहब की घरवाली हूँ, तो लोग मुझे इसलिए डॉक्टर नहीं कहते। तो वकील की पत्नी वकीलानी हो जाती है, पढ़ी लिखी नहीं हो तो क्या। इसी तरह पंडित जी की पत्नी पंडितानी हो जाती है। पंडित जी ने थोड़े शास्त्र पुराण पढ़े और तब कहीं जाकर के वो पंडित जी हुए, लेकिन पंडितानी बिना पढ़े लिखे ही वो पंडितानी हो जाती है और लोग कहने लगते हैं उनको। तो इसी तरह से ये जो देवहूति जी हैं ये कोविदा हो गई। कोविदा माने पंडितानी हो गई, लेकिन ऐसी वैसी नहीं हुई। इनके लिए शब्द आया इंगित कोविदा। इंगित कोविदा माने इशारे की पंडितानी। इंगित माने इशारा, और वो हर एक कोई होती है। अगर अच्छी होती है, पत्नी अच्छी होती है तो इंगित कोविदा होती है। इंगित कोविदा कैसे होती है? वो पति के इशारे को समझती है कि उनको क्या चाहिए। पति को कहने की आवश्यकता नहीं है ये काम करो, वो एडवांस में वो काम कर देते हैं। आपको मालूम है जब राम जी जो है केवट की नाव पर बैठे और उस पार पहुंचे तो वहां पर जो है भगवान को ये संकोच हुआ कि इसने हमें पार उतार दिया है, उसको दिया तो हमने कुछ नहीं। प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, केवट उतरे दंडवत कीन्हा, और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हो गया, इसको हमने कुछ दिया नहीं है तो क्या करें। तो वहां तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि पिय ही की सिय जानन हारी, और मन मुदरी मन उदित मुदित उतारी, और तो कहे कृपाल ले ही उतराई, तो केवट चरण गए अकुलाए। अरे राम जी को कहना नहीं पड़ा कि इसको कुछ देना चाहते हैं। जानकी समझ गई कि भगवान को संकोच हो रहा है और केवट तुम्हें पार उतार दिया, कुछ देना चाहिए। तो मन की जानने वाली पत्नी हो तो वो इंगित को विदा होती है, इशारे को समझ देती है कि मेरे पति के मन में क्या बात है, और बिना पति के कहे ही वो पति की सेवा में सब काम उपस्थित कर देती है। कब उनको चाय पीना है, कब उनको भोजन करना है, उनके मिलने वाले आए हैं, उनको नाश्ता वाले मिलने वाले आए हैं या भोजन वाले आए हैं, या रात को ठहरेंगे भी तो उनके लिए कितने लोग ठहरेंगे, तो बिस्तर
उनके लिए करवा दो, बिठा दो, और भैया ये लोग सोएंगे रात को तो रात का भी भोजन बनेगा ही बनेगा। पति को कहना ना पड़े कि तुम ये काम करना, ये करना, ये करना नहीं, इंगित कोविदा है। तो पत्नी अच्छी कौन है? जो इशारे को समझ के काम करे, कहने की जरूरत ना पड़े। तो इंगित कोविदा शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। हमारी देवहूति जी हैं और उनके घर में, उनके परिवार में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। भगवान कपिल ने कालांतर में सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। कर्दम ऋषि ने जैसे शर्त रखी थी, अपना कमंडल उठाया और वन की ओर प्रस्थान कर गए, तपस्या के लिए चले गए। ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब मनु के वंश में जो उत्तानपाद थे राजा, उन उत्तानपाद के दो रानियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुरुचि का भी एक बेटा था, सुनीति का भी एक बेटा था। सुरुचि का बेटा था, उसका नाम था उत्तम, और सुनीति का बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। एक बार महाराज बैठे हुए थे, उनकी गोद में सुरुचि का बेटा उत्तम खेल रहा था। ध्रुव ने पिता की गोद में चढ़ना चाहा, लेकिन पास में खड़ी हुई सुरुचि ने ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिया। और बेटा ध्रुव रोता हुआ माँ के पास पहुंचा, अपनी माँ सुनीति के पास, और हिलकी ले लेकर रोने लगा। सुनीति समझ गई, आज मेरे पुत्र के साथ फिर से अन्याय हुआ है। माँ ने शिक्षा दी, माँ मंगलम तात परेशु मनस्था भूंगते जनो यत पर दुख दस्तक। बेटा किसी का अमंगल विचार मत करना, किसी का बुरा मत सोचना। तुम्हारे लिए कोई बुरा करे भी तो भी बुरा मत सोचना, क्योंकि वो जो दूसरों को दुख देते हैं उनको स्वयं ही दुख भोगना ही पड़ता है। इस तरह बालक अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकार से वंचित हो गया, और नारद जी ने एक मंत्र दिया, बेटा अगर तुमको बहुत ऊंची गोद चाहिए तो मैं तुमको एक मंत्र बताता हूं, वो दुनिया में सबसे ऊंची गोद है। नारद ने बालक ध्रुव को 12 अक्षर का मंत्र दिया। मथुरा में ध्रुव ने 6 महीने तक उस मंत्र का जाप किया, जिससे भगवान प्रकट हो गए। आपको मालूम है वो मंत्र कौन सा है? 12 अक्षर का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है, नारद ने दिया। लेकिन ये केवल शब्दों से कोई मंत्र जप लेना, जो किताबों में लिखे वो मंत्र को पढ़ लेते हैं और वो जपते रहते हैं, बोले हम तो बहुत भजन करते हैं। मंत्र तो गुरु से ही मिलता है, क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र में ही शक्ति होती है। वो हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है मंत्र की, उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु, और तब वो शक्ति उस मंत्र में होती है। और उस मंत्र की शक्ति से ही जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसके अंदर वो शक्तिपात हो जाता है। और गुरु बताता है ये मंत्र कैसे जपा जाएगा, ऐसे ही नहीं, मंत्र कैसे जपा जाएगा ये भी बताता है। जब नारद जी ने मंत्र दिया तो देखो बड़ी मजे की बात है, आप इसे ध्यान से सुने। नारद ने ध्रुव से कहा, बेटा देखो इस मंत्र को जपने की एक पात्रता है, योग्यता। हर एक को नहीं ये मंत्र सिद्ध होगा। किसको होगा? गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अपने से ज्यादा गुण वाला हो तो उसको देख करके प्रसन्न हो जाए, ईर्ष्या न करे। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत और अनुप्रोषम गुणाधमात, और अपने से कम गुण वाला हो तो उस पर करुणा करे, दया करे। भगवान ने इसको बनाया ही ऐसा है। दोनों बात, उसकी हंसी न उड़ाए, उपहास न करे। देखा ये तो ऐसे ही है, हम कितने अच्छे हैं, ये उसको कुछ नहीं है, हम इतना भजन करते हैं, ये कुछ नहीं करता है, हमारे पास इतना कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है, हम इतने धनपति हैं, ये गरीब आदमी। इस तरह किसी कम गुण वाले का अपमान न करे, बल्कि कहे ये करुणा का पात्र है, दया का पात्र है, भगवान ने इसको बनाया ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। और अपने से अधिक गुण वाला हो तो उसकी प्रशंसा करे, वाह क्या सुंदर गुण है, इसको ईश्वर ने क्या दिया है, भगवान ने इसको बहुत सुंदर गुण दिया है, तो उससे उसे देखकर प्रसन्न हो जाए। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है, मैत्रीम सवाना दंडिच्छेद न तापई रविभूयते। और अगर समान गुण वाला कोई हो, जितने हम में है उतने गुण उसमें है, तो क्या करें? तो उससे मित्रता कर ले, दोस्ती कर ले, बराबरी के गुण वाले के साथ दोस्ती कर ले, तो क्या होगा कि मन लगेगा। और जैसे ही जो हमारा मन है वैसे ही उसका मन है, जैसा गुण हम में है वैसा ही उसमें भी है, तो ऐसे लोग बराबरी की मैत्री से प्रसन्न हो सकते हैं और साधन कर सकते हैं। तो नारद ने ये 3 बातें ध्रुव को बताई और तब 12 अक्षर का मंत्र दिया। 6 महीने के अंदर साक्षात भगवान ध्रुव की इस तपस्या से विचलित हुए और वहां प्रकट हो गए। भगवान सामने खड़े हुए थे और ध्रुव के नयन बंद थे। भगवान ध्रुव के अंतःकरण में प्रकट हो गए, तब आंखें खुली, तब ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। देखिए कितनी सुंदर स्तुति है। ध्रुव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे शरीर में हमारा क्या है, कभी सोचा है? और क्या हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण है? हमारा शरीर हमारे वश में है? बताओ, अगर वश में होता तो कभी पेट दर्द नहीं होता, ठीक है? ए, दर्द दर्द बंद हो जाओ, दर्द बंद हो जाता है? नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण होता तो सिर दर्द नहीं होता, हमारा नियंत्रण होता तो हम जैसे चाहे शरीर को चलाते हैं। लेकिन क्या हमारा इस शरीर पर नियंत्रण है? इसका मतलब नहीं है। तो अगर हमारा नियंत्रण हमारे अपने शरीर पर नहीं है तो किसका नियंत्रण है? इस शरीर पर कौन कब्जा किए हुए है? ये ध्रुव अपनी स्तुति में कह रहे हैं। ध्रुव भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान मैं आपकी क्या स्तुति करूं और स्तुति करने का अभिमान करूं, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर जो चैतन्यता है वो मेरी नहीं है। योऽन्तः प्रविश्य, यह माने जो, अंत माने अंतःकरण में, प्रविश्य माने प्रवेश करके, मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी जो सोई हुई वाणी है, जो जागृत कर रहा है उसको। योऽन्तः प्रविश्य, क्यों? आदमी जब मर जाता है तो शरीर में जीभ होती है कि नहीं होती? ये गायब हो जाती है। जीभ तो होती है, लेकिन जीभ चलती नहीं है, बोल नहीं रहा। आदमी मर जाता है, आंख भी होती है पर देखती नहीं है। मरने के बाद कान भी होते हैं पर ढोल बजाओ तो सुनते नहीं, ठीक है? ध्रुव कह रहे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जो मेरी वाणी को चैतन्यता दे रहा है, जो मेरे कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, जो मेरी त्वचा को छूने का अनुभव दे रहा है, जो मेरी आंखों को देखने की ताकत दे रहा है, ऐसे मेरे प्रभु आप, मैं आपसे क्या मांगू? मैं तो आपको प्रणाम करता हूं। आप इस प्रसंग में देखिए कि ध्रुव ने भगवान से कुछ भी मांगा नहीं, वरना आप सुनते हैं कथाओं में, जरा तपस्या की और भगवान प्रकट हुए तो मांग लेता है, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। अरे तपस्या नहीं की, वैसी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो लोग मांगते की तरह से, भिख मांगे की तरह से मांगते ही रहते हैं। ये दे दो प्रभु, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। अब 5 रुपये में भगवान बिल्कुल बेवकूफ है, तो 5 रुपये का प्रसाद तुम चढ़ाओगे तो तुम्हारा 5 लाख का काम कर देगा। भगवान पागल है क्या? वो रुपया तो तुमने बनाया, भगवान ने, भगवान का उसको, भगवान को बाजार से चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमको पड़ती है। बोलो, देखा कभी आपने बाजार में भगवान को घूमते हुए कि कहीं खड़े होकर के आलू की टिकिया खा रहे हो? उनको भी लगता तो होगा कहीं चाट भटूरा खाओ, है ना? यहाँ हजरतगंज के रास्ते में एक किंग चाट भंडार था, पहले हम नहीं जानते, पुरानी बात है, 74 में। अभी है? चलो, बहुत बढ़िया, अच्छी याद दिलाई। वो किंग चाट वाला था, तमाम लोग खाते थे वहां जाके। तो कल्पना कीजिए, क्या भगवान को कभी नहीं लगता होगा कि मंदिर से थोड़ा खसक लो थोड़ी देर के लिए, तो चाट ही खाया।
लेकिन भगवान को चाट मिलेगी नहीं, क्योंकि चाट पैसे से मिलती है। भगवान के पास पैसा है नहीं, वो सब पुजारी ये समझ के ले जाते हैं, मंदिर वाले ले लेते हैं, भगवान को चाहिए भी नहीं, भगवान के पास क्या है, कैसे खरीदे। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान देने के लिए होता है, भगवान लेने के लिए नहीं होता। भगवान देता ही रहता है, संसार के जीवों को देता रहता है। इसलिए ध्रुव ने कहा, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सारी इंद्रियों को आप चैतन्य कर रहे हैं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुष, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। और तब भगवान ने अपना शंख बालक ध्रुव के गाल से छुआ दिया, तो बालक ध्रुव ने ये स्तुति की। वरना तो बालक 5 वर्ष का है, ये क्या जानता है स्तुति करना। लेकिन भगवान की कृपा से ये अद्भुत उत्तम भगवान की स्तुति आप ध्रुव ने यहाँ की। भगवान ने कहा, बेटा कुछ मांगो, तो मांगा नहीं। तो भगवान को कहना पड़ा कि मैं जानता हूँ, वेदाहम, अहम वेद, मैं जानता हूँ, अहम वेद में वेदाहम ते देवसितम हृदयादन्य बालक, तुम्हारे हृदय में क्या है मैं जानता हूँ। तो ध्रुव ने कहा, जानना तो चाहिए। जब मैंने आपको कह दिया कि आप मेरे अंदर बैठे हुए हैं, तो आप अपने आप जान जाते हैं, मुझे मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है। भगवान ने कहा, बेटा मैं तुम्हें वो परम पद देता हूं जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। उस पद पर तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे। एक पिता की गोद में बैठने की लालसा लिए हुए तुम, वो तो लौकिक पिता है, आज तुम्हें परम पिता की गोद प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारी तपस्या का फल आज प्राप्त होता है। भगवान ये कहकर अंतर्धान हो गए। कहते हैं कि जब ध्रुव भगवान की कृपा से भगवान के धाम में गए, तो काल के कपाल पर पांव रखे हुए, जो काल है, जो सबका हरण करता है, उस काल के मस्तक पर चरण रखकर जो भगवान के धाम में गए, ऐसा हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र कहते हैं। ऐसे ध्रुव जब लौटे हैं तो प्रजा ने बहुत स्वागत किया। ध्रुव ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, अपनी माता और विमाता को भी प्रणाम किया। सबसे पहले सुरुचि को प्रणाम किया, जो अपना मित्र हो पहले उसको हाथ जोड़े, या जो हमारा विरोधी हो उसको पहले हाथ जोड़ना चाहिए। पहले राम राम किसको करनी चाहिए? जो एक बहुत हमारा परेशान करने वाला है, गली कोने पे रहता है, और एक जो है दूसरा जो है वो बेचारा बहुत ही अच्छा है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। तो अगर एक साथ दोनों मिल जाए तो क्या करना चाहिए? पहले वो जो दुष्ट आदमी है, पहले उसी को राम राम कर दो। क्यों? ऐसे लोगों को राम राम सब पहले करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उससे भी ऊपर ध्रुव पहुंच गए। ध्रुव सोचते हैं कि धन्य है ये मेरी विमाता सुरुचि। अगर इस माता ने मुझको पिता की गोद से न उतार दिया होता तो आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ होता। तो ध्रुव माता सुरुचि के चरणों में झुककर प्रणाम करने लगे, और माता सुनी थी वहीं खड़ी थी, उनके पास पहले नहीं गए, पहले सुरुचि के पास गए। तो गदगद कंठ से सुरुचि माता ने चरणों में झुके हुए बालक ध्रुव को दोनों बाहों से उठाया। सुरुचिस्तम समुत्थाप्य पादावनत मर्भकम् परिष्वज्याः जीवेति बाष्प गदगदया गिरा। सुरुचि ने दोनों बाहें बढ़ाकर बालक ध्रुव को उठा लिया और सिर पर हाथ रखा। बेटा चिरंजीवी रहो। ये सुरुचि ने ध्रुव का अपमान किया था और पिता की गोद में नहीं बैठने दिया था, उस सुरुचि ने आज बालक ध्रुव को आशीर्वाद दिया।
अरे आदमी वो जो दुश्मनों से भी आशीर्वाद ले ले। ये ध्रुव का चरित्र है। इसलिए ध्रुव ने माता सूची को पहले प्रणाम किया। और इस तरह से ये ध्रुव की कथा बताती है कि जीवन में जो झुककर रहते हैं और सबको बराबर दृष्टि से देखते हैं, सबके साथ आत्मीयता रखते हैं, वो कभी घाटे में नहीं रहते, उनको हमेशा फायदा ही फायदा है, उनको कहीं नुकसान नहीं है। इस तरह बालक ध्रुव ने भगवत प्राप्ति की और अद्भुत प्रसंग यहाँ वर्णन करने में आता है। कोई भी जगत का व्यक्ति इस चरित्र को सुनकर के जीवन में अपने अंतर के जो मैल हैं, जो मनोमालिन्य हो जाता है, किसी के प्रति दुश्मनी है, शत्रुता है, तो वो निकाल फेंकता है। ध्रुव ने कहा कि जो अपने ऐसे लोग हैं, विरोधी हैं, उनको भी वश में करो और उनके सामने भी झुको, उनसे मित्रता करो और किसी तरह से उनको मना लो, तो निश्चित रूप से ध्रुव के चरित्र से हमको बहुत ही प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय 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 श्री 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 राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे।